सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कह आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने आया हूं। 13 जनवरी 1991 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। न्यूटन ने कहा था, मैं जब अपने पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो पाता हूं
कि मैं एक अबोध बालक की तरह समुद्र के किनारे सीपियां, समुद्री घोंघों की हड्डियां ही चुनता रहा। अब मैं अंतिम समय में जब उस विशाल समुद्र को देखता हूं तो सोचता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। इस विशाल समुद्र की खोज से ही शांति संभव होगी। न्यूटन। विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। ये स्क्रीन शो नहीं कर रही है मेरी साइट, वो देखेंगे प्लीज। जय गुरुदेव, एक ऐसा सेकंड। किसी को भी शो नहीं हो रही है। हाँ हाँ, विनोद जी भाई साहब दोबारा करें एक बार शेयर ना, शायद वो नहीं हुई होगी। जी जी जी, मैं दोबारा करता हूँ। जय गुरुदेव, आप स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं भाई साहब, अभी तक तो नहीं। हाँ, जय अभी गुरुदेव जी, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। जी भाई साहब, अभी हो रही है शेयर ना, आप करो आप। जय जी गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने आया हूँ। 13 जनवरी 1991 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। न्यूटन ने कहा था, मैं जब अपने पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो पाता हूं कि मैं एक अबोध बालक की तरह समुद्र के किनारे सीपियां, समुद्री घोंघों की हड्डियां ही चुनता रहा। अब मैं अंतिम समय में जब उस विशाल समुद्र को देखता हूं तो सोचता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। इस विशाल समुद्र की खोज से ही शांति संभव होगी। न्यूटन। यही नहीं, मैं उन्हें उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाने आया हूं। गुरुदेव कहते हैं, यही नहीं, मैं उन्हें उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाने आया हूं जिसकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। उन्होंने इस भौतिक सूर्य जैसे लाखों सूर्य देखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा कि एक ऐसा ऊर्जा का पुंज है जो इन लाखों सूर्यों को प्रकाशित कर रहा था। उन्होंने उस तत्व का जो ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार कराने संसार में निकला हूं। यह ज्ञान मुझे मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की अहेतु की कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ है। अतः मैं इसे गुरु प्रसाद की संज्ञा देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल्की। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संचालक सम्मत सदगुरुदेव श्री कल्की भगवान की असीम कृपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कार्यक्रम जो है सुबह और शाम दोनों टाइम संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:30 तक गुरुदेव की दिव्य लेखनी, दिव्य वाणी सुनी जाती है और
फिर गुरुदेव का सामूहिक ध्यान किया जाता है सभी गुरु भाई बहनों के द्वारा, तथा इसी प्रकार शाम को 7 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें हम सब गुरु भाई बहन गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं, गुरुदेव की लिखी हुई दिव्य लेखनी का श्रवण करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद गुरुदेव के ध्यान से संबंधित अनुभवों को इस मंच पर साझा करते हैं। तो इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। स्वागत है स्वागतिका गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी वो मंत्र जाप नहीं होती है तो मैं काउंटिंग बॉक्स लेकर जप करती हूँ, क्या ये सही है? क्या लेके करती है गुरु बहन? तो काउंटिंग बॉक्स होती है ना, वो जो अच्छा। नाम जप के जो काउंटिंग करते हैं बॉक्स। जी, जप आप बिना होड़ जी मिलाए मानसिक जप करती है? हाँ, बिना होड़ जी फिलाई करती हूँ, पर काउंटिंग बॉक्स में करती हूँ, वो अपने आप जी नहीं होती है इसलिए। जी गुरु बहन, मतलब मेरा तो जहाँ तक मानना है कि हर एक वो तरीका जो आपको अच्छा लगे और जिससे आपका मंत्र जाप जो है ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं है। फिर भी कोई गुरु भाई बहन और भी कोई सलाह देना चाहे तो स्वागत है। वैसे कोई भी हम तरीका अपना सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है मंत्र जाप को बढ़ाना है, बिना और जी बिलाए मानसिक जाप करना है अपने को गुरुदेव के प्रति समर्पण रखते हुए। तो उसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकती हैं। जी जय गुरु, गुरुदेव। धन्यवाद। भी कोई आपका फर्स्ट अनुभव फर्स्ट साझा में कर क्या सकते, है, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज थोड़ा। मतलब गुरु बहन जी हाँ जी। जी गुरु भाई, मैं मतलब काउंटिंग बॉक्स जो जब करते वक्त वो काउंट होती है बॉक्स, उसमें करती हूँ, तो ये क्या सही है? गुरु भाई आई थिंक वो माला का जो होते हैं ना पॉइंट काउंटिंग करते हैं, शायद बोल रही गुरु भाई। जय गुरुदेव। माला पे नहीं, काउंटिंग बॉक्स जो नंबर आती है ओके तो ओके। उसमें। जी जी हाँ गुरुबन, जय गुरुदेव। वैसे गुरुबन ने बताया आपको, मैं अपना बात रखना चाहूंगा इसमें। देखिए गुरुदेव का जो गुरुदेव जो अपने को गुरुदेव की स्पीच से जो समझ में आता है और उसका जो एडवांस रूप है वो मैं कोशिश करूंगा बताने की आपको। गुरुदेव चाहते हैं कि अपन हर समय, मैक्सिमम समय गुरुदेव के मंत्र का मानसिक जप करें। मैक्सिमम समय का मतलब उन्होंने बोला है कि राउंड द क्लॉक, एक शब्द बोलते हैं राउंड द क्लॉक इंग्लिश में। तो उसका बहुत सिंपल सा मतलब निकलता है कि जितनी कोशिश हो सके, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते। होता क्या है इस चीज से है कि अब हमारी जो दैनिक जीवन की हर छोटी से छोटी चीज है, उसमें भी हम गुरुदेव के मंत्र का मानसिक जप करने लगेंगे। हम जाने अनजाने में यदि काउंटिंग करने के बेस पे उसको अपन नाम जप करते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम फिक्स हो जाता है कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 15 घंटा। बट यदि हम उसको रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे, रूटीन का मतलब जो गुरुदेव के सेंटेंस है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, तो रूटीन में जैसे ही आप लाएंगे ना गुरु बहन उसको, तो मेरे हिसाब से हो सकता है स्टार्टिंग के 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी उसके अंदर और अनकन्वीनियंट फील होगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आपको ज्यादा उसमें हैबिट बनाएंगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा या ज्यादा काउंटिंग होगी, या मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा नाम जप होगा। एक बात। दूसरी बात, शुरुआती दौरान में क्योंकि मैं भी एक साधक हूँ, आप भी साधक हैं, सब साधक हैं अपन, शुरुआती दौर में थोड़ी चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट। तो जैसे अभी गुरु बहन ने बताया कि जो भी प्रयास अपना बनता है, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि कोशिश करें, जो गुरुदेव के सेंटेंस के अनुसार गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि साइकिल की चेन की तरह, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब मीन्स उसका ये है, या राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब जितना टक 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 सुई चलती है ना अनवरत रूप से, हमें ट्रैक वो करना चाहिए या हमारा टारगेट वो बनाना चाहिए। या फिर उसका भी और सिंपल फॉर्म अपन बताएं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 5-7 दिन थोड़ा सीरियसली कर लो इसको नाम जप को, और फिर आप अजपा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सबके लिए आइडियल नहीं होता है, मैं अपनी भी बताऊं मेरे लिए भी आइडियल नहीं है ये वाला बात।
बट ठीक है, अपने को गुरुदेव की चीज को फॉलो करना है। और फिर तीसरी चीज है कि जैसे 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 अपना अंदरूनी मन हर काम के साथ, देखो दो काम, दो चीज है, नाम जप के साथ काम करना बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। नाम जप के साथ काम करना मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुआ, नाम जप। दूसरा तरीका होता है कि हम काम के साथ नाम जप करते हैं, मतलब मैं कोई छोटा सा कोई काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ तो खाने के साथ नाम जप कर रहा हूँ। इसी को उल्टा करो आप, नाम जप करते करते मैं खा रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क है। खैर लैंग्वेज में नहीं जाना अपने को, बट मेरा मतलब ये है कि यदि गुरुदेव के कथनानुसार अपन प्रयास करेंगे तो शायद लंबे टाइम के लिए और ज्यादा नाम जप हो पाएगा। और इससे भी ज्यादा है कि प्रेम से प्रार्थना करें गुरुदेव से, तो शायद जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं वो अपने को समझाएंगे और अपने को उतारेंगे हमारे जीवन में। जय गुरुदेव। जी, मतलब ऐसे नाम जब नहीं होते इसलिए काउंटिंग बॉक्स में करती हूँ। ध्रुवन आप हो सके तो ये जो आपका वो जो है ना ईयरफोन या वो थोड़ा पास में लेके बोलेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगी, है ना आवाज, प्लीज। मतलब ऐसे नाम जप करने से वो मन भटक जाता है, तो नाम जप ठीक से नहीं होती तो काउंटिंग बॉक्स में ज्यादा कर पाती हूँ, इसीलिए काउंटिंग बॉक्स में करती हूँ। जी गुरु बहन, बिल्कुल आप शुरुआत में मदद ले सकते हैं। अगर आपका नाम जब इससे अच्छा हो रहा है और बढ़ रहा है तो आप मदद ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा गुरु बहन। धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब नाम जप आपका बढ़ता जाएगा इसकी मदद से, तो अपने आप ये सब चीजें छूट जाएगी और नाम जप अपने आप शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर इजी लगता है इससे करना तो आप कर जी सकते हैं शुरुआत में, फिर अपने आप छूट जाएगी। जी जी गुरु, धन्यवाद। जी जी जी, गुरु। जय गुरु। जी मनोज जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जी गुरुदेव जी सबको, आज आपको भी जो सुन रहे हैं वो लोग को जय गुरुदेव, जो बाद में सुनेंगे। और आज एक गुरु भाई से बात हुआ, वो बोले मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे से पुराना है, वो बोले मेरे पढ़ाई करता हूँ इसीलिए मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैं सीधा बोल दिया, अंदर से आवाज आया, देखो श्वास लेते हो ना जीने के लिए अगर वो गुरु मंत्र गुरु बाणी सुनोगे तो आपका पार पड़ेगा। सीधा ऐसे बोल दिया, अंदर से आवाज आया उसको बोलने के लिए, इतना। फिर वो बोले ठीक है आप करता हूँ। जय गुरुदेव जी, इतना ही। वाह, आप कुछ भी हो गुरु मंत्र को अंदर कर दो, जैसे जितना आवश्यक उतना बोलो, सब कुछ हो जाएगा। मेरा भी शुरू में नहीं हो रहा था, अभी कभी होता है कभी नहीं, और कुछ चलता रहता है। इसलिए जितना हो सके गुरुदेव का बाणी सुनो, गुरुदेव का मंत्र सुनो, अरे गुरुदेव का प्रचार करो, सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं, बस उनसे प्रार्थना करने की देरी होती है। प्रार्थना करते रहो और साथ साथ प्रयास करते रहो, अपने आप गुरुदेव शरण में लेते हैं और करवाते हैं। और गुरुदेव और मंत्र अलग नहीं है, इस चीज का जो है हम थोड़ा वो करें कि हम मंत्र नहीं बोल रहे, हम गुरुदेव को याद कर रहे हैं मंत्र बोल के, तो वो जो है थोड़ी मदद मिलती है गुरु नाम जप में। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? जी गुरु भाई आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री राधा। आज आज मेरा भी जब ध्यान कर रहा था तो मंत्र मंत्र नहीं चल पा रहा था, बहुत रुक जी रहा था, है ना। अब वो क्या है, डिस्टर्ब भी हो रहा, सब घेर के घर घर गणेश भगवान रखे हैं, स्पीकर लाइट स्पीकर चलता है, तो कुछ तो मैंने क्या किया, दोनों पहले तो दोनों कानों में उंगली डाल ली कि बाहरी आवाज ना आए, तो वो एक अंदर आवाज आ रही थी अंदर से, तो मैं उसी में मंत्र अपना वो कर रहा था।
मैंने कहा गुरुदेव इसी आवाज में फिट कर दो ना, हमारा मंत्र नहीं चल पा रहा, चल भी नहीं रहा और बाहर की आवाजें बहुत तकलीफ कर रही हैं, तो इसी इसी में जो अंदर से आवाज आ रही इसी में मंत्र जाप करवा लो ना गुरुदेव। ये हो नहीं रहा, मैंने बहुत प्रयास कर रहा था दीदी, मैं एक 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 हिज कर करके मैंने कहा मन में, तो मैंने कहा गुरुदेव भगवान चलवाओ ना मंत्र, देखो रुक रहा है कैसे कर रहे हैं आप, गुरुदेव चलवा दो मंत्र, बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैंने ऐसी विनती की दीदी, मैं क्या बताऊं, फिर वो उंगली हटाना पड़ी मुझे, बाहरी आवाज, अंदर से आवाज आई कि बाहरी आवाज आने दे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो मैंने कहा वही तो मैं यही तो प्रयास कर रहा ना, अंदर है तो फिर जब मेरे को तकलीफ ना हो ना क्या बताऊं, उसके बाद बिल्कुल तेल की धार की तरह, साइकिल की चैन की तरह बिल्कुल ऑटोमेटिक चलने लगा। यही तो चाहता गुरुदेव इतना ही हो जाए यार तो रुक जाता है कभी कभी दीदी, कभी कभी अपन मायावी आदमी है ना, हजार हजार हजारों कोशिकाएं हैं अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म, वही तो गुरुदेव सब सफाई कर रहे हैं ना अपनी मंत्र के द्वारा। अपन जितना मंत्र जपेंगे उतनी कोशिकाएं अपनी साफ होंगी, एक एक रोम रोम से भी बारीक वाली जिसकी अपन वो कोशिकाएं हैं अपने मस्तक में। मेरे अनुभव से दीदी, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि, तो मेरा अनुभव जो बताता है मैं वो बता रहा, वो सफाई हो रही है। कितने जन्म लिए अपन ने, कितनी 84 भोगी हैं, वो अनर्गल काम किए हैं, तो वो काटना भी तो है भगवान को, है ना। तो विनती विनती प्रभु से विनती बहुत काम में आती थी, प्रार्थना प्रार्थना कर लो, ये गुरुदेव हमारा मंत्र चलवा दो आज, चल नहीं रहा, रुक रहा, क्यों रुक रहा। फिर वो पुनः फिर गुरुदेव भगवान दौड़े दौड़े, बिल्कुल वो तो है ही, सुनते हैं कि वो तो देख रहे हैं ना कि ये क्या कोशिश कर रहा है। हाँ, तो मैं तो आज दीदी एक एक हिज कर करके जोड़ जोड़ के, बड़ी तकलीफ हो रही थी लेकिन नहीं चल रहा था ना उस समय, बड़ी वेदना हो रही थी शरीर में। तो कहा गुरुदेव चलवाओ ना इसको, चलवाओ ना। तो फिर मैंने उंगली डाली कानों में, वो आवाज में कहीं इसी आवाज में भर दो ना ये मंत्र, तो मैं सुनता सुनता भर जाऊं, मुझे जाप ना करना पड़े। मैं देखो देखो गुरु से कितना बढ़ के मांग रहा, मैंने कहा मुझे करना ना पड़े, है ना। तुरंत होने लगा, तेरे को करना ही नहीं पड़ा, जैसा अपन ने मांगा वैसे ही दिया गुरु भगवान ने, कि करना ना पड़े। बिल्कुल नहीं कर रहे थे हम, केवल सुन भर रहे थे, और वो इतनी स्पीड से कि अपन नहीं जप सकते उतना, उतनी स्पीड से हो रहा था दीदी। ऐसे हैं अपने परम दयालु, तो अपन उनसे प्रार्थना कर लें तो प्रार्थना बड़े काम में आती है। मंत्र से ज्यादा मुझे, मेरा विश्वास है कि मंत्र से ज्यादा प्रार्थना काम में आती है। प्रार्थना कर लो गुरु से, गुरुदेव करवाओ ना मंत्र, जरूर सुनते हैं पिता जगदीश्वर। किसी चीज की जरूरत नहीं दीदी, अपन को काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, लिख के मंत्र को जरूरत नहीं, बोल के नहीं, कुछ नहीं, केवल हृदय गुरुदेव चलवाओ ना आप। ये अकाउंट में अकाउंट की मशीनें तो अपने अंदर हजारों लाखों में पड़ी है, एक से एक। जो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो संसार में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो संसार में। जब पिंड ही में है तो हम संसार को काय को अकाउंट की मशीन ढूंढ रहे हैं, या काय को अपन पेन कागज से लिखे, काय को अपन ऐसा। मेरा सोचना दीदी, कोई गुरु भाई इस बात को अंधेरा न ले, मैं अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ दीदी, है ना। मैं सबसे विनती कर रहा, कोई गुरु भाई अपनी हमारी बात, मेरी बात को वो न ले, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत ही नहीं है अपन को। अपने गुरु ने तो कहा, मैंने अपने गुरु को एक सीख तक नहीं लगाई, लेकिन यहाँ बैठाला दिल में, एक सीख की जरूरत है। तो अपन आडंबर करते हैं, जोत जला देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, कहीं गंगा जल से, कहीं नर्मदा जल से उनके स्नान करवा दे। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बड़ा वो नहीं हूँ, मैं भी बेल पत्ती तोड़ के गगननाथ दादा के मस्तक में जैसी लगी वैसा प्रयास करता हूँ छिपकाने की। नर्मदा जल लेके, गंगा जल भी है सब। तो गुरु गुरु भगवान, एक एक गुरु भाई शेयर कर रहे थे, वहाँ काजलबाग धाम गया था मैं, तो अनुभूति शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि एक मेरा मित्र आता था, सफेद कपड़े पहनता था, तो वो दूर से जंड भरते आता था। गुरुदेव बैठे हैं तो वो कम से कम 10, 20, 25 फुट पहले से कदम भरता, तो गुरुदेव उसके मुंह पर कह देते कि इतनी लेटने की जरूरत थोड़ी, कपड़े क्यों गंदे कर रहा, अंदर से झुक जा, अंदर से झुक जा, क्यों गंदे कर रहा कपड़े, सफेद कपड़े पहने हैं तूने फ्रेश, और तू वहां से पूरा से और दंड भरते आ रहा, दंड भरने की जरूरत है, अंदर से झुक जा। बोले ऐसा बोले, मैं बैठा था और सब बहुत से गुरु भाई बैठे थे, ऐसा गुरु भगवान ने उसको मुंह पे बोल दिया था कि जी सफेद कपड़े कितने अच्छे पहने, तू वहां से धूल से सने हुए और दंड भरते आ रहा, अंदर से झुक जा। बोले तो अपना गुरु तो परम दयालु है,
तो हाँ, गुरु भक्त की सब समस्या जानता है, अंदर से झुक जाए, दिखावा मत कर। तो अपन तो संसारी कामी क्रोधी है दीदी, ऐसा गुरु के सामने जाके सरेंडर हो जाए, दोनों कान हाथ से पकड़ के, जैसे अपन बच्चे थे ना, अपने शिक्षक जब अपन स्कूल पढ़ाते थे तो वो ऐसे ही सरेंडर करते थे ना, कोई गलती करे उन्हें कि कान पकड़ लो, तो मैं तो बिना कहे गुरु के सामने कान पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। मैंने कहा दादा, मेरा अभी तक का जीवन शुद्ध में पशु का था, पशु से भी गया बीता, पशु योनि मनुष्य में जरूर था, लेकिन मेरे 50 साल ये पशु योनि को बीते। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे कृपालु, हे दयालु, मुझे अपनी शरण में ले रहे प्रभु, सब संकट काट के मेरे सब अपराध क्षमा करते हुए। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी विनती कर रहा, मैं अपने परम भगवान महेश्वर जगदीश्वर की के हे जगदीश्वर, मैं खेत तरफ जाता हूँ दीदी, वहीं पैदल चलता रहता हूँ, शाम को दिन डूबता है, वो नजारा बनता है, फिर क्या बताऊं, हरी हरी घास, फसल भी हरी, हरियाली, झाड़ पेड़ लगे, चलता जाता हूँ, तो गुरु मंत्र का जाप करता जाता हूँ, स्पीच भी सुनता हूँ गुरु भगवान की। कहता कि स्पीच चली और मेरा मंत्र चला ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है, नहीं स्पीच भी बराबर ध्यान में रहती है और मंत्र भी चलता है ऑटोमेटिक। मैंने कहा वैसा ही, सर मैं गुरु से ऐसा ही विनती कर रहा था, मैंने कहा दादा चलवाओ ना मंत्र, फिर अच्छा मंत्र चलने लगा मेरा। बस दीदी इतना ही अनुभव था। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव भाई। और मतलब इस साधना में जो है ना, हर तरह के साधक है, हम सब जो है ना, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अलग अलग अपने पिछले जन्म और पिछले कर्म सबके अपने अलग अलग हैं। तो मतलब बहुत भाग्यशाली साधक होते हैं वो, जिनका अपने आप मंत्र जाप चलता है और अपने आप मतलब जो है ध्यान लगता है, मंत्र जाप चलता है, अनुभूतियां होती है। लेकिन बहुत से साधक ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है मंत्र जाप में, नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करके भी नहीं हो पाता। वो सब प्रारब्ध का खेल होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। लेकिन उन साधकों के लिए मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको तरीके अपनाने पड़ते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप हो सके। क्योंकि मंत्र जाप के बिना वो प्रारब्ध कटना, वो कर्म कटना भी जो है संभव नहीं है। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो मंत्र जाप भी हो जाता है, और जो है कर्म भी प्रारब्ध की गुरुदेव की कृपा से कटते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मंत्र जाप ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है हम उपाय कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और अपना दिमाग इसी जगह हमें लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कैसे हो। तो ये शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब वो मंत्र जाप बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें जो भौतिक सहारा हम लेते हैं, अपने आप छूट जाता है और फिर ऑटोमेटिक मंत्र शुरू हो जाता है। गुरुदेव खुद बोलते हैं कि 20-25 दिन जो है मंत्र जाप कर लो समर्पित होके, तो वो अपने आप जपा शुरू हो जाता है। जय गुरुदेव। जी, विक्की जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। नाम जप, नाम जप, नाम जप के ऊपर चर्चा हो रही है। और नाम जप करने के लिए भीतर से मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। भीतर से इच्छा होनी चाहिए कि मेरा नाम जप हो, और वो इच्छा एकदम सात्विक, और आपके अंतरतम से वो इच्छा निकलनी चाहिए। हम लोग अगर सांसारिक रूप से देखें तो हमारे अंतरतम से यही इच्छा निकलती होगी कि मेरा ये हो जाए, रोग ठीक हो जाए, मेरे को घर मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरा पैसा बढ़ जाए। अंतरतम की गहराई से जो निकलता है वो चीज निकलता है। सांसारिक जिस चीज से हम लोग परेशान रहते हैं वही चीज हमारे भीतर से निकलता है। और नाम जप की चाह अंतरतम से एकदम नहीं निकलती है। तो इसके लिए मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समझना पड़ेगा। संसार असार है, गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जप ही चाबी है, नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसको अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा एक्सेप्ट करना है। और मैंने भीतर के अंतरतम की गहराई से यही निकले कि गुरुदेव मैं नाम जप ही करूँ, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और एक बार नाम जब चालू हो जाता है तो आप तो डिवाइन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप योगी हो जाएंगे, योगियों के उत्तम लोक में, अगम लोक तक पहुंचने के लायक हो जाएंगे। तो हमारे भीतर में जो पुराने संस्कार रहते हैं, तामसिक वृत्तियां हो या हमारी जो प्रबल इच्छाएं हैं संसार में रहने के लिए, सब चीज को पकड़े रखने की, ये सब प्रबल इच्छाएं हमारी
सबकॉन्शियस माइंड में इतना तीव्र गति से रहती है कि हम लोग माने सही में नाम जप नहीं चाहते हैं, हम लोग उन सारी चीजों को चाहते हैं। तो इसी कारण से वो नाम जप चलता नहीं है। तो हम लोग को खुद से बुद्धि के तल पर थोड़ा सा एनालाइज करना है और गुरुदेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव से ही प्रार्थना करना है कि मैंने हमारे भीतर से वो शुद्ध प्रेयर निकले, वो प्रार्थना निकले, गुरुदेव मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, मेरे को नाम जप चाहिए। ऐसा करके भीतर से अगर प्रार्थना निकले तो शायद मंत्र जाप हो, शायद नहीं होगा क्योंकि जो सब कुछ छोड़ने के लिए राजी है वही माने वो समाधि या जो अगम लोक की यात्रा करने के लिए माने प्रस्तुत है, जो सब कुछ छोड़ने के लिए राजी है, उसके लिए सब कुछ सहज है, तो सब कुछ हो जाएगा। और जो सब कुछ पकड़े हुए हैं, ठीक है, उसके लिए संभव नहीं है। तो वैसे हमारी इस साधना में इतना प्रयास भी नहीं करना है। गुरुदेव बोल के गए हैं कि माने नाम जब जितना अधिक से अधिक हम करते हैं उससे माया का आवरण छीन हो जाता है, सांसारिक मोह माया ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे स्वागता गुरु बहन बार बार बोलती है, हाँ, तो इसको आप भीतर में एनालाइज करें कि अंतरतम की गहराई से आप क्या चाहते हैं, संसार चाहते हैं, अपना रोग कर ठीक करना चाहते हैं, कि एक्चुअल में नाम जप चाहते हैं। तो इसको एक गहराई से एनालाइज कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए और नाम जप को जीवन में सबसे पवित्र काम समझ कर, मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण का यही काम पवित्र है, इससे और दूसरा जो भी काम है सब बेकार है, सब यही छूट जाएगा। ये भावना लेकर मंत्र जाप करना है, जरूर मंत्र जाप होगा। जय गुरुदेव। ठीक, सुंदर गुरुदेव ने बताया गुरु भाई ने बताया नाम जप के बारे में। बिल्कुल ये तो सत्य है कि जब तक अंदर से तड़प नहीं होगी नाम जप के लिए और गुरुदेव से अंतर मन से प्रार्थना नहीं होगी तब तक मुश्किल होगी, और जिस दिन प्रार्थना हो जाएगी उस दिन सब आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई स्वागत है आपका। गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरु बहन की जो जिज्ञासा थी उस पे काफी गुरु भाई बहनों ने गुरुदेव के दर्शन के अनुरूप जो है वो बताया। गुरु बहन मेरा तो खुद का डाउट ये था कि गुरु बहन जो बोल रही है काउंटिंग बॉक्स, तो ये काउंटिंग बॉक्स कहीं वो मंत्र जपने वाली मशीन तो नहीं है ना? क्योंकि कुछ गुरु भाई बहनों ने वो उस तरह की मशीनें जो है ना मंत्र जपने वाली मशीनें बना रखी है जिसमें मशीनें मंत्र जपती है, मतलब हम सुनते हैं मशीनें मंत्र जपती है, तो कहीं वो तो नहीं है ना? क्योंकि इनको शायद लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है। तो गुरु बहन थोड़ा बताएं, अगर ये खुद मंत्र जपती है और मान लीजिए कि बताइए गुरु भाई, नहीं मैं खुद जपती हूँ, काउंटिंग बॉक्स में नंबर आते हैं। मंत्र आप खुद जपती है गुरु बहन? हाँ मैं खुद जपती हूँ, वहाँ मतलब कितना जपती हूँ सिर्फ काउंट होती है। जी जी ठीक है गुरु बहन। जय गुरु। जी गुरु। जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन एक गुरुदेव का कहीं स्पिरिचुअल साइंस में या कहीं वो पढ़ा था कि एक बार गुरुदेव बैठे हुए थे। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भाई आ रही है। हाँ, एक बार गुरुदेव बैठे हुए थे तो उनसे पूछा यही सवाल कि गुरुदेव मेरे से नाम जप नहीं होता है, तो बहुत कठिनाई आ रही है, बहुत समस्याएं आ रही है। तो गुरुदेव ने एक बार बोला था कि बेटा प्रयास करो, मतलब जरूर होगा, है ना? तो मेरा मतलब ये है कि जैसे अभी गुरु बहन है, ये स्वागतिका गुरु बहन जो बोल रही है, इसका मतलब इनका प्रयास कर रही है। ये जब इनकी जिज्ञासा आई है, दिल में ये आया है कि मेरा नाम जब होना चाहिए और कैसे बेहतर करूं, उन्होंने सवाल रखा है, मतलब इनके अंदर वो प्रोसेस चालू हो गई, इनका प्रयास चल रहा है कि और बेस्ट कैसे हो। तो यही था गुरु बहन की, गुरुदेव ने कहा है कि प्रयास करो जरूर होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बिल्कुल कोशिश करते रहना है, एक दिन अपने आप हो जाएगा नाम जप। गुरुदेव बोलते हैं कि ध्यान के दौरान जैसे मतलब जो गुरु भाई बहन इतना नाम जप करते हैं और ध्यान करते हैं फिर भी उनका मन जो है 5-7 मिनट ध्यान लगता है और उसके बाद इधर उधर हमारा जो है सांसारिक जीव है तो मन इधर उधर चला जाता है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे ही मन इधर उधर जाए तुरंत मुझे यहाँ देखो,
मुझे यहाँ देखो तो इसका मतलब है गुरुदेव को देख के, गुरुदेव की जो है दिव्य विग्रह है, फोटो है, उसके सामने बैठ के और गुरुदेव को देखते हुए हमें जो है मंत्र जाप करते रहना है। बार बार मन इधर उधर जाए तो कोशिश करके उसको मंत्र जाप में लगाना है, तो डेफिनेटली जो है मंत्र जाप शुरू हो जाता है। और एक बार अच्छे से शुरू होने के बाद किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं होती है। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहे तो स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव कृपैन। जैसे कि मंत्र के ऊपर ही आज चर्चा चल रही है, तो मेरे थोड़ा विचार आया मन में कि मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि मंत्र को हमें जीने का सहारा बना लेना चाहिए। मतलब अगर जीवन जीना है तो हर समय मतलब इस मंत्र को सोचते हुए और बड़े प्यार से, हमें स्पीड पर ध्यान नहीं देना है। मतलब मेरा अपना मतलब एक सवाल भी है छोटा सा कि मैं तो कभी भी स्पीड पे ध्यान नहीं देती। मैं तो जो गुरुदेव ने जिस तरह से उच्चारण बताया है ना, मन ही मन बहुत प्यार से उसको मतलब हर समय मैं जपती रहती हूँ। प्रयास मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, जीने का सहारा हम अगर इसे बना ले कि नहीं यही हमारा जीवन है और हर कार्य में हम इसे जोड़ ले, तो बेशक मंत्र भी होगा। बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मंत्र जपाओ, क्योंकि हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो करवाने वाले भी यही हैं सब कुछ। ये तो हम बहुत साल पहले ही कर लेते अगर ऐसा था, तो हम में इतनी शक्ति होती तो। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। और एक अनुभूति भी थी गुरुबहन, मतलब मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की अनुभूति है। हम लोग क्या है, अभी गाँव गए थे, तो वो लोग मेरी मम्मी वगैरह भी मतलब ध्यान करती है। और वो क्या है, मेरी भाभी को क्या है ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो वो एक्सपायर हो गई, 3-4 साल हो गए। तो उन बच्चों को लेके, और हमारे पास में इटावा है, हम वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूरी पे हैं, वहाँ रहती है। ठीक। तो क्या है कि हमारे जैसे पास में गाँव है, तो वहाँ हमारे गाय भैंसे हैं। तो हम इधर जैसे राजस्थान से एमपी बॉर्डर पे मतलब 10 किलोमीटर बाद एमपी स्टार्ट हो जाता है। तो कोई मतलब जैसे गाँव का कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे ज्वेलसी के चलते उनको छोड़ के आ गया एमपी में, मतलब 2.5 लाख 3 लाख की गाय भैंस कि भई ये तो जाए, और वापस मतलब ढूंढते रहे ये लोग। तो मेरी मम्मी ने क्या है, इटावा में जो जहाँ वो रह रही है, उन्होंने सिर्फ गुरुदेव का फोटो लगाया हुआ है, उनके पास दूसरे भगवान नहीं है। वो उनको बोल के गई, और जैसे मतलब कई उनको रास्ते में किसी ने बता दिया भाई इधर है, इधर कोई लेके गया है इनको मारते हुए, और इधर गुस्से में छोड़ता उनको भगाता हुआ ले जा रहा है, इधर देखा हमने जाते हुए। तो वो बोले इतनी गाय हैं और इतनी भैंसे हैं, तो समझ गए, बोले वो तो हमारी हैं। फिर उन्होंने पूछा, आसपास भी पूछा, बोले हाँ इधर ले गया, मतलब कि छोड़ दिया उसको एमपी, मतलब नदी के पार दूसरी तरफ। तो वो जितने भी देवी देवता है, मतलब प्यासा तो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी देवी देवता को, लेकिन वो गुरुदेव से प्रार्थना करके गई, और उनको किसी ने बता दिया कि हाँ इधर गई है। सब जगह उन्होंने ढूंढा, मतलब पता नहीं मुझे दिन तो पता नहीं कितने दिन लगे, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन वो कोई नहीं लाया, और वो अपने आप मतलब घर पे आ गई, मतलब नदी पार करके एमपी में चली गई राजस्थान से। अच्छा। तो मैंने बोला भाई कोई भी नहीं ला सकता, ये तो ये जो बैठे हैं ना, ये लेके आए बिल्कुल। हैं, और जी। उन्हीं को बोल के गई उस दिन। तो वो मुझे बता रही थी, तो मेरे को लगा मुझे बताना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर अनुभूति। बिल्कुल, गुरुदेव जो है सब ध्यान रखते हैं, बस उनको गुरु भाई बोलते हैं ना कि गुरुदेव को आगे कर दो, फिर टेंशन नहीं है। सब कुछ गुरुदेव है संभालने वाले। जी बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। गुरुबेन जय गुरुदेव। इन्होंने जो बताया ना, उसके साथ मुझे गुरुदेव की कही हुई एक बात याद आई। गुरुदेव ने जो है एक स्पीच में कहा है कि जो ये नाम जप ध्यान या और जो है, वो तो सब मतलब पढ़े लिखे या उन लोगों के लिए है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति या कोई अनपढ़ व्यक्ति मेरे मतलब जो है वो अगरबत्ती भी कर देगा ना, तो भी मैं उसके काम कर दूंगा। तो गुरुबेन गुरुदेव का दर्शन जो है ना, बड़ा ही मतलब अनोखा है। ये पूरी की पूरी जो है भाव प्रधान आराधना है। इसमें ज्यादा दिमाग या बहुत कुछ जो है ना, अपन लिटरली ऐसा नहीं कर सकते कि यही ये है। ये सब कुछ मतलब गुरुदेव आधारित आराधना है। गुरुदेव की क्या इच्छा है, हमारे क्या प्रारब्ध है। देखो नाम जप के लिए तो गुरुदेव ने बोला ही है, लेकिन
साथ में गुरुदेव ने मतलब वो भाव वाला जो बात है ना वो भी गुरुदेव ने कही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही गुरु भाई ने अच्छी बात बोली है। बिल्कुल भाव प्रधान आराधना है, गुरुदेव के प्रति सच्ची निष्ठा है, समर्पण है, एक निष्ठता है। तो गुरुदेव अनंत कृपा करते हैं, बिना नाम जप भी करते हैं गुरुदेव। नाम जप जरूरी है लेकिन बिना नाम जप भी गुरुदेव अनंत कृपा करते हैं। वो परम दयालु है, उनके पास तो बस सच्चे मन से समर्पण कर दो तो वो हर एक जो है मार्गदर्शन करते हैं, हर एक चीज को वो संभालते हैं। जय गुरुदेव। गोकुल सिंह जी गुरु भाई ने एंकरेज किया था, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाइयों गुरु बहनों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी बोलने के लिए तो वैसे कुछ रहा ही नहीं, सभी गुरु भाइयों ने लगभग सारा सारांश वो बता ही दिया है मंत्र जाप के लिए। इसीलिए मैं बताया था कि मेन चीज जो गुरुदेव भगवान का अपन जो मंत्र जाप का है, तो मैंने कहा चलो बात चल रही तो अपन भी 2 शब्द बोल लेते हैं, बाकी तो वैसे तो क्लियर कर ही दिया सबने। तो मेन चीज क्या है मंत्र जाप में, आपको गुरुदेव भगवान ने बार बार बोला है कि ज्यादा बुद्धि का प्रयास ना करें। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो किसी भी चीज में सक्सेस होने में बहुत दिक्कत आएगी। मेन चीज है प्रार्थना। परमात्मा से आप प्रार्थना करिए जितना कर सकते हैं, 100% आप जो चाहेंगे वही होगा अगर आप प्रार्थना करते हैं परमात्मा से मन से दिल से। और रहा जैसे अभी गुरु बहन ने बोला था कि इसके लिए स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने इस चीज को भी बार बार बोला है कि कंटिन्यूटी बनाइए, साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह जपिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज के लिए थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं कि हमें कंटिन्यूटी कैसे बनानी। अभी जैसे मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ, अगर मैं उसको बोल के जाप करूंगा तो उसमें स्पीड नहीं बन पाएगी कभी भी। चाहे मैं हृदय से बोलूं चाहे कंठ से बोलूं तो स्पीड नहीं बनेगी। लेकिन उसको शांत रह करके आप बिल्कुल शांत हो जाइए, समुद्र की तरह बिल्कुल शांत एकदम। फिर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करिए कि परमात्मा मेरा मंत्र चला दीजिए, अच्छे से चला दीजिए। अभी फिर देखिए आपका मंत्र आपका कितना स्पीड से चलता है। अभी हम आप सोच नहीं पाएंगे कि कितना स्पीड से चलता है, कंटिन्यू चलेगा, अपने आप चलेगा। तो जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे सही तरीके से, तो ये सब जितना हम प्रयास करते हैं ना उल्टा, जैसे बुद्धि का प्रयास करके कि ये मशीन लगा ले वो मशीन लगा ले, तो ये भटकने वाली चीजें हैं, इससे पार नहीं पड़ने वाली। इन सब चीजों को अवॉइड करिए, इन चीजों की जरूरत नहीं है इस साधना के अंदर। ये साधना क्या है, सिद्ध है। इसमें परमात्मा की इतनी कृपा है कि आप दिल से एक बार बोला नहीं कि आपका काम हो गया, सोचने मात्र से। हमारे सदगुरु भगवान के दोनों पक्ष जागृत है, इसलिए वहां ज्यादा प्रयास का काम नहीं है। गुरुदेव भगवान ने इस चीज को बार बार बोला है कि इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रार्थना तो बहुत जरूरी है। जब तक आप दिल से प्रार्थना कर लेंगे जिस चीज के लिए, तो हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना करिएगा। तो इससे सरल ये चीज कोई भी नहीं है। मंत्र जाप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप शांत हो जाइए बस। सबसे पहले आप अपने आप को शांत कर लीजिए। हमारा मन क्या है, शांत नहीं होता। मैं मंत्र जाप करूंगा बोला अभी, अरे तुम मंत्र जाप मत करो भाई, सिर्फ गुरुदेव के पास बैठ जाइए, आप प्रार्थना करिए, बैठ जाओ उनके पास, बस अपने आप हो जाएगा मंत्र जाप। आपको थोड़ी करना है, मंत्र जाप तो अपने आप होगा। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। हमारा प्रयास से हम करेंगे भी सही तो बहुत कम होगा, बहुत स्लोली होगा। जैसे एक एक मंत्र जैसे बोला है उसी तरीके से होगा, लेकिन आप शांत होकर के बैठ जाइए, सब अपने आप हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरुदेव। ठीक, बिल्कुल गुरु भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु भाई आपने बताया है। बिल्कुल प्रार्थना का तो जो है गुरुदेव खुद बोलते हैं कि जो है प्रार्थना करो, ध्यान करो, या मैं दिख जाऊं तो प्रार्थना करो। तो गुरुदेव की फोटो के सामने खड़े होके आप प्रार्थना करो। और प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो गुरुदेव तक पहुंचती है और वो सुनते हैं। सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करते हो तो तुरंत गुरुदेव सुनते हैं और नाम जप भी शुरू करवाते हैं। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन विचार रखना चाहे तो स्वागत है। गुरु बहन आज कुछ नए गुरु भाई बहन भी जुड़े थे। विरोध। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, स्वागत है। जय कोई गुरुदेव। भी नए गुरु भाई
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो जो नए भाई बहनों के लिए बोल रहे हैं उनको इनवाइट करके देखिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। कोई भी नए गुरु भाई बहन जिन्होंने मंच पे आके एक बार भी अपना परिचय नहीं दिया, वो मंच पे आए और बताएं कि गुरुदेव के ध्यान से कब जुड़े और कहाँ से जुड़ते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। शायद नहीं बोलना चाह रहे हैं गुरु भाई। शंकर सिंह जी गुरु भाई, आप जो मंच पे नए दिख रहे हैं, स्वागत है आपका। आप कहाँ से जुड़ते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कहाँ तो से पहले जुड़े मेरे हैं? ब्यावर जी से ब्यावर से। ब्यावर से जी गुरु भाई, कब जुड़े गुरुदेव से? 1.5 साल हो गए। जी गुरु भाई, आपके कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो तो आप मंच पर रख सकते हैं गुरु भाई। मैं मेरे परिचय में पहले दे चुका हूँ। जी जी। और कोई आपका अनुभूति अनुभव हो? अभी जी तक तो मेरे को कोई अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन मंत्र जाप अच्छा चल रहा है। जी। रोज शाम सुबह गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं और दिन भर काम करते चलते फिरते हो रहा है मंत्र जाप। जब मैं इस जी सेशन में जुड़ा तो उस जुड़ने के बाद में मेरा मंत्र जाप अच्छा हो रहा। बिल्कुल गुरु भाई। जी गुरु भाई, इसमें जो है साधना में कोई जरूरी नहीं है अनुभूति हो, बस अपना मंत्र जाप और ध्यान, दो ही आदेश है गुरुदेव के। 2 वक्त ध्यान करना और मंत्र जाप करना, वो अच्छे से हो रहे हैं तो बस वो जो है गुरुदेव की अनंत कृपा होती है गुरु भाई। आप मैं तो गुरुदेव से जिज्ञासावश जुड़े या फिर कोई मतलब परेशानी थी, कोई बीमारी वगैरह? मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जी मैं मैं पहले वो राम नाम लिखता था। जी जी। राम नाम की डायरी आती है ना, हाँ वो राम नाम लिखता था मैं। एक डायरी में 2500 नाम आते थे। जी जी। तो वो मैं 1 साल तक तो उस राम नाम को लिखा था। जी तो गुरुदेव के बारे में तो मुझे 2018 में मुझे बताया था कि मेरे जिया जी ने, जी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मैं फिर से बोला वो 2022 में। जी। मैं वहाँ से शुरू हो गया, वो आज का दिन आ गया। वो राम नाम मैंने छोड़ दिया, वो लिखना छोड़ दिया और मैं गुरुदेव से जुड़ गया हूँ। और जैसे ये साधना मेरी चल रही है। जी बहुत सुंदर। हमारे पूरे परिवार जी गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर गुरु भाई। गुरुदेव की आराधना बहुत ही सरल और सीधी है दुनिया में, और कहीं ऐसी आराधना नहीं है जो मतलब जैसी इस तरह की सहज और सरल आराधना है गुरुदेव। नाम जप वगैरह ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी हमें गुरुदेव से प्रार्थना और कोशिश करनी होती है, बाकी आराम से शुरू हो जाती है। इतनी सरल आराधना है ठीक है। गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। नहीं गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी जी। शंकर सिंह जी गुरु भाई, आप रोज मन से जुड़ते रहें, और यहाँ जो है बहुत सारे गुरु भाई बहनों का अनुभव सुनने से भी हमारी जो है आराधना आगे बढ़ती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागत है विक्रम सिंह जी गुरु भाई आपका। दीदी देखो आज कितना बढ़िया सत्संग चल रहा है, मंत्र के ऊपर चर्चा चल रही है। गुरु भाई गुरु कितने अच्छे अच्छे अनुभव हैं कि प्रयास तो कर रहे हैं। दुनिया के लोग तो खटकरम के
लिए दूसरे प्रपंचों के लिए विचार करते हो और प्लान बनाते हो, और अपने गुरु भाई बहन मंत्र के लिए प्लान बनाए हुए है ना। मशीन भी है तो प्रयास कितनी बड़ी बात है दीदी। प्रयास जागरूकता तो है, वो भले चाहे मशीन से हो चाहे कुछ चीज से हो, है ना। वाह भगवान, वाह वाह तेरी जय हो कल्कि भगवान। कितना अच्छा अमृत बरस रहा है आज के सत्संग में। मेरे रोम रोम खड़े हो रहा है भगवान कि आज वाह वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आज हमारे गुरु भगवान के मंत्र के बारे में अपने गुरु भाई बहन एक से एक प्रयासरत तो हैं दीदी, प्रयासरत तो हैं उस चीज में। बस गुरु भगवान कहता है ना, तू तो बैठ जा, मन लगे ना लगे वो तो बाकी मंत्र जप और मेरे ऊपर छोड़ दे। तुझे तो 15-15 मिनट ध्यान करने का है, मंत्र जाप करने का, बाकी ड्यूटी तो मेरी है। तो अपन आज अपने गुरु भाई बहनों के कितने अच्छे अच्छे अनुभव है, कोई कैसा हो कोई कैसा हो, अपना प्रयास रत्नो तो है। मैं भी चलता हूँ, कदम से कदम मिलाता हूँ, तो मंत्र को भी मिलाता हूँ, कई चीजों से मैं भी घटाता हूँ। तो गुरु भगवान अपना कितना बढ़िया सेशन है, आनंद बरस रहा दीदी। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने गुरु भाई, अपन लोग मंत्र के प्रयत्नशील तो है, बाकी तो सब संभालने वाला गुरु भगवान है। जय जी, गुरुदेव, जी। जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जो कुछ है वो मंत्र ही है, जो खजाना है वो मंत्र ही है गुरु भाई। मंत्र शुरू हो जाए तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की कमी नहीं रहती है। सब संसार अपने आप छूटता चला जाता है। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। सेशन का समय भी हो गया है। मैं इंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी। जी विनोद जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। नहीं गुरु बहन, आप जी और जी, इंगू आप भाई को बुला लीजिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई हेलो, विनोद कुमार जय जी हैं, गुरुदेव। ये बोलना चाह रहा है विनोद कुमार जी। जी विनोद कुमार, ये अलग विनोद कुमार है। हेलो, मेरी हाँ जी वॉइस आ गुरु रही भाई। है? हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही है, बोलिए आप। जी गुरु बहन, मैं 3 महीने ही हुए, मैं न्यू हूँ। जी जी मैं बोलने की कोशिश तो करता हूँ रोज, पर क्या है अभी मैं बोल नहीं पाता, और आज मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल गुरु भाई, बोलिए आप तो अपना ही। मेरे क्या है, डायबिटीज थी, तो मैं डायबिटीज के कारण मैं जुड़ा था। जी तो अभी क्या है, अभी मुझे लग रहा है अभी मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी हम प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे अबोहर में। जी 24 तारीख को कार्यक्रम है गुरुदेव का, तो वहाँ पे तो हमें हो गए लगभग हफ्ता भर हो गया प्रचार करते हुए। तो वहाँ पे मैं सब कुछ खा रहा हूँ, जी मीठा भी जी खा रहा हूँ, जो ना खाना चाहिए वो सब कुछ खा रहा हूँ। तो मुझे वहां से ऐसे लग रहा है अभी, हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी मेरी एज भी नहीं है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ हनुमानगढ़ में, तो यंग स्टेज में ही हूँ। तो उस वजह से क्या है, मेरे पता नहीं कैसे टेंशन से या पता नहीं कैसे शुगर होगी, डायबिटीज, मुझे तो पता ही नहीं था पहले, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो छुट्टियों में क्या है, मैं घर गया, तो घर पे गया और घर से मैं जब आया वापस, तो तब मुझे थोड़ा पता चला भी हाँ भी तेरे डायबिटीज है। तो फिर चेकअप करवाया, तो वो काफी टाइम से थी, और काफी थी, मेरे खाली पेट भी आती थी, 250 से ऊपर आती थी। तब मैं घबरा गया था, और डॉक्टर से सलाह ली, तो 2 तीनों के पास गया मैं, तो ये तो डॉक्टर ने बोला भी तेरे तो इंजेक्शन लगेंगे। तो वहां से जब बंदे को ऐसे पता चले, तो वो एक बार ऐसे घबरा जाता है। तो मैं तो इतना घबरा गया था, अभी पूछो मत। मैंने तो खाना ही छोड़ दिया था, और जो भी चीजें खाता था वो ml के हिसाब से, जैसे पानी भी पीना है ना, तो बस मुझे इतना ही पानी पीना है, इससे ज्यादा अगर मैंने पी लिया तो मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार से मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी। तो फिर मैं फिर यहाँ पे पंकज भैया है, जिनके मैं घर पे रहता हूँ, जो सेशन भी चलाते थे, उन्होंने मुझे बताया भी ऐसे करके, और यहाँ ऐसे है। फिर मैं एक बार तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि और फिर मैंने हफ्ते भर के बाद वो वीडियो देखा, तो उसके बाद मैंने
घर वालों को दिखाया तो उन्होंने डरा दिया भी हाँ ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तू ऐसे मत कर वैसे। फिर मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, फिर 1-2 दिन तो मैंने किया, फिर छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या है अभी फिर भैया मिले मुझे। भैया को मैंने बोला भैया ऐसे करके और घर वाले ये बोलते हैं तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर सकता। तो भैया ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया ने मुझे बैठ के और घंटे भर समझाया। फिर उसके बाद फिर मुझे समझ आया, फिर मैं करने लग गया। तो करने के दौरान क्या है अभी बीच में क्या है अभी हफ्ता भर मैं ठीक रहा। उसके बाद मुझे ऐसे मेरे पैरों में दर्द होने लग गया। तो फिर मेरा ऐसे फिर हो गया अभी मैं कि यार पता नहीं क्या बात हो गई, मंत्र में दिक्कत आ रही है, पता नहीं ध्यान में दिक्कत आ रही है, पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भैया को फोन किया मैंने, मैं भैया ऐसे करके और मेरी शुगर बढ़ गई मुझे लग रहा है। तो भैया ने बोला कुछ नहीं है, तो थोड़ा चेकअप मत करवाना और मंत्र पे ध्यान दे। मैंने नाम जप किया, 1-2 दिन के बाद फिर ठीक हो गया मैं। अब फिर बीच में क्या है अभी फिर मेरा ध्यान ऐसे मतलब जैसे मंत्र जाप जो गुरु बहन बता रहे थे ना भी हाँ भाई मंत्र जाप होता नहीं है, वो क्या है अभी मेरा भी ऐसे रुकने लग गया था। पर मैंने आस नहीं छोड़ी। बात ये है विश्वास की होती है। मैंने गुरुदेव को ये बोल दिया भी चाहे मैं जीऊं मरूं कुछ भी है, मैं आपके भरोसे हूँ। अगर मैं गलत हूँ सही हूँ कुछ भी है, मैं आपके कदमों में हूँ। ठीक है, आपको सुधारना है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो अगर मेरा रुक रहा है तो कुछ भी है चाहे, पर मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बाद मेरा ये नहीं है भी हाँ भी मंत्र रुका है, कभी नहीं रुका। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में वो चल रहा है। अगर विश्वास करोगे गुरुदेव पे तो सब कुछ होगा, मुझे ये पता है। अभी प्रचार करने जाते हैं हम, सारा दिन प्रचार करते हैं, पोस्टर रात को भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, पर ऐसे नहीं है भी सारे ग्रुप में होते हैं, पर हम ध्यान सारा मंत्र जाप पे होता है। सारी बातें करते हैं हम, पर मंत्र जाप चलता रहता है हमारा। इसलिए बोल रहा हूँ भी हाँ भी अगर पूरा विश्वास करोगे ध्यान दोगे तो पक्का होगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ इस बात की भी हाँ भी मंत्र जाप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप गलत कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, गुरुदेव को बोलो भी हाँ भी मेरा सही करवाओ या जो भी है अभी मेरा दिक्कत आ रही है सुधारो इसको, वो अपने आप सही हो जाएगा, ये पता है मुझे। तो इसलिए बोल रहा हूँ भी हाँ भी आप विश्वास करके और एक बार मंत्र जाप करो। ऐसे नहीं है भी हाँ भी आपका ध्यान कहीं है ऐसे वैसे, जो भी है कहीं भी है। मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ, सारा दिन बिजी रहता हूँ, क्योंकि मैं विजिट पे भी जाता हूँ, वहां भी मुझे बोलना पड़ता है अप करो डाउन करो, अप करो डाउन करो, ऐसे करो वैसे करो। पर ये नहीं है भी मेरा मंत्र जाप रुक जाता है, अपने आप चलता रहता है। वो एक अलग चीज है। माइंड में 2 हिस्से होते हैं, एक करता है और एक सोचता है। तो उसको जो सोचने वाला है ना वो अपने आप वो करता रहता है, जो करना है ना अपने को वो अपने हाथ पैर जो भी है वो एक साइड में चलते रहते हैं। पर मंत्र जाप कभी नहीं रुकता। जय गुरुदेव। जी, बहुत सुंदर बात बोली गुरु भाई ने। विश्वास होना चाहिए गुरुदेव के प्रति, बाकी सब गुरुदेव संभाल लेते हैं, सब कुछ करवाने वाले वही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय श्री कल्की नारायण भगवान। जय श्री कल की जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री कल्की भगवान। जय श्री कल्की भगवान। जय श्री कल्की भगवान। जय श्री कल की।